हालेलुया। तो आइए इस समय वचन कर जाएंगे और पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन इस समय हमें क्या कहना चाहता है। जिन्होंने अपने बाइबल लेकर आए हैं, कितने लोग बाइबल लाए? अपने बाइबल को ऊंचा उठाएं और 3 बार मेरे पीछे जोर से बोलिए। क्या बोलना है? ये परमेश्वर का वचन है, इस पर मैं विश्वास करता हूं। ये परमेश्वर का वचन है, इस पर मैं विश्वास करता हूं। ये परमेश्वर का वचन है, इस पर मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं। मुझे पता है समय बहुत हो रहा है और मैं ज्यादा समय आप किसी का भी नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जो सत्य मर्म की बात है, जो सच्चाई है क्रिसमस की, आप सोचते होंगे कुछ लोग पुराने नए सभी सोचते होंगे हम तो क्रिसमस के लिए आए हैं, पर क्रिसमस नहीं कहा है यार। आप सोच रहे हैं कि सांता क्लॉज किधर है? मेरा सवाल कभी कभी सांता क्लॉज नहीं हो, एक क्रिसमस की सदाबहार वाला झाड़ है क्यों? किसने बनाया उसे? अच्छा, मैं सवाल पूछ रहा हूं, उत्तर देना। सांता क्लॉज को किसने बनाया? पक्का बोलो, हो सकता है और किसने बनाया होगा? सांता क्लॉज को किसने बनाया? वो कौन है? मनुष्य है, वो मनुष्य। ये समय है। क्रिसमस ट्री किसने बनाई? मनुष्य ने बनाई। मनुष्य ने बनाई। अच्छा, पेड़ किसने बनाया? और परमेश्वर ने पेड़ बनाया, इंसान ने क्या बनाया? क्रिसमस ट्री। इन दोनों के चक्कर में ध्यान से सुनना मेरी बात, सब लोग ध्यान से सुनना। अभी एक आधा घंटा या 25 मिनट, ज्यादा नहीं, या 20 मिनट, सबके कान इधर, आंखें भी इधर। मतलब कभी क्या होता है, आंखें ऐसी रहती है और हम चले जाते दूर, है ना? फिर बाद में 2 साल वापस आए, तो जाओ भी मत, आओ भी मत, इधर बने, ठीक है? तो क्या होता है, आप और मैं इस सब के चक्कर में, सांता क्लॉज के टोपी, गिफ्ट वगैरह, ड्रेस, डांस, ये वो, सबके केक काटना, ये सब के चक्कर में जो क्रिसमस की सच्चाई है वही लोगों के पास नहीं जा रही, आपके मेरे पास नहीं। क्या है क्रिसमस की सच्चाई? क्रिसमस एक हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, गिफ्ट है फ्रॉम हेवन। स्वर्ग से हर इंसान के लिए क्रिसमस एक तोहफा है। और क्या तोहफा है वो है स्वयं परमेश्वर। परमेश्वर होकर भी तू मानव रूप धारण किया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बना। ये वाला दीवाना नहीं, असली वाला दीवाना, हमको दीवाना बना। परमेश्वर होकर मनुष्य बनकर आया। क्यों आया? क्यों आया? आपने उत्तर दिया पहले, हमारे पापों की क्षमा। आइए वचन के अंदर में जाएंगे और पढ़ेंगे क्यों इस बात को समझ रहे हैं, और यीशु मसीह मनुष्य बनकर संसार में क्यों आया। वो पिता है, वो पुत्र है, वो पवित्र आत्मा है, और वो तीनों एक है। हम ऐसा नहीं बोल सकते वो अलग, वो अलग, वो अलग नहीं, वो तीनों एक है। मरियम के कोख से जब चलेगा, पैदा होगा, तो लिखता है वचनों के अंदर में, और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि यीशु नाम का अर्थ है पाप से छुटकारा देना। हालेलुया। और लिखता है कि वह अपने लोगों का उनके पापों के कारण पापों से उद्धार करेगा। Sin, yes, I am sin। आज संसार में ये 3 जो वाक्य, 3 जो ये कैपिटल जो वर्ड्स है, SIN, sin, पाप। इस पाप के वजह से आज सारी दुनिया बहुत ही खतरनाक स्थिति पर आकर पहुंची। दुनिया में अच्छाई नहीं बढ़ रही है, दुनिया में पाप बढ़ रहा है। बाइबल में जगह पर लिखा है, ये पृथ्वी कला रही है, ये पृथ्वी कलता है या पापाच्या ओझाने। ये पृथ्वी करा रही है इंसान के पाप के बोझ से। इस वजन के तले लोग दबे हुए आ चुके हैं। इसलिए बड़ा दिन है, ये पाप का छुटकारे का दिन है, ये आजादी का दिन है, ये मोक्ष पाने का दिन है। अच्छा, और एक सवाल, यीशु मसीह हर साल जन्म लेता है? कुछ लोगों को बड़ा सवाल आ रहा है। हाँ, सही बात है, हर साल जन्म लेता है। कौन पता
बताया कि यीशु मसीह की जन्म तारीख पक्का जन्म तारीख 25 दिसंबर ही है। सांता क्लॉस, ट्री और केक, इन तीनों ने यीशु की सच्चाई को, सच्चे सुसमाचार को दबा दिया। वही सामने आता है। आप में से कुछ लोग आए हो देखे वही तो क्रिसमस ट्री नहीं है, सांता क्लॉस भी नहीं है, केक भी नहीं है, उससे बढ़कर है स्वयं परमेश्वर, जो मूर्ति में नहीं, स्टैचू में नहीं, फोटो में नहीं, वो स्वयं परमेश्वर। बाइबल कहती है अवर गॉड इज अ स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। और तो सारी दुनिया मानती है, सबको पता है परमेश्वर आत्मा है, फिर भी आदतें छूटती है। थोड़ा सा खास खा तो गलत थोड़ा सा स्टैचू करते हो, परमेश्वर मूर्ति में है ही नहीं। देव आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, गॉड इज द स्पिरिट। वो कहीं पर है, हर जगह पर है। ये दीवार उसको नहीं रोकेगी, ये पर्दे उसको नहीं रोकते हैं, ये दरवाजे उसको नहीं रोकते हैं। वो बिना दरवाजा खुला बंद है तो भी वो अंदर आ सकता है, क्योंकि वो आत्मा है और वो पवित्र आत्मा है। और ध्यान से सुनिएगा, यीशु का जन्म क्यों हुआ, आपने उत्तर दिया। अब आगे सुनिएगा, उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय 27 पद। परमेश्वर ने सोचा कि अब मैं मनुष्य को बनाऊंगा, और उसने आदम हव्वा को बनाया। बस उतना वचन पढ़िए जल्दी, दूर से कोई पढ़ना पढ़ सकते हैं, जो बाहर है अंदर आ जाइए जल्दी से। हाँ 1:27। अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। ध्यान से सुनिएगा, आप और मैं परमेश्वर के स्वरूप में। किसी का नाक कितना बड़ा है क्या, तरह चेक करो, बाजू वाले किसी का कान इतना बड़ा है क्या, तरह चेक करो। सबका लिमिट नहीं है, परमेश्वर ने बनाया, और हम परमेश्वर के प्रतिरूप हैं। ऐसा चेक करो, एक नाक का होल थोड़ा इतना बड़ा है, एक छोटा है, थोड़ा लेटेस्ट मॉडल है, ऐसे प्रभु ने बनाया क्या, नहीं है, सब समान है। ऐसा किसी के अंदर में हरा फूल, किसी के अंदर में पीला नीला, लाल काला पीला गुलाबी हरा नीला, ऐसा कुछ है, एक ही है, लाल है। मेरे परमेश्वर जो सारी दुनिया का बादशाह है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। सारी मनुष्य जाति को उसने बनाया, और जब उसने आदम हव्वा को बनाया और उनको चेतावनी दी। हाँ पढ़िए, स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य को। नर और नारी, कितने नर हैं यहाँ पर? अरे नर कोई डाउट है, वो ऐसा करता है। कितने नर हैं? नर कितने हैं और नारी कितने हैं? नर नारी बनाया, स्त्री पुरुष को बनाया परमेश्वर। आज लोग बोलते ना हम ये धर्म है, क्या हम ये जात के, ये वो फलाना, अरे कृष्ण धर्म में मत जाओ, और वो ये पागल बनाते हैं, वो तो नहीं, कृष्ण धर्म है ही नहीं। Christianity is not religion, but Christianity is relation with God. हालेलुया। ये धर्म नहीं है, शायद गिनीज बुक में लिखा होगा बस ये धर्म सबसे बड़ा है। ये धर्म नहीं, ये जीवन है, एक लाइफ है। वो संसार की बुराई को छोड़कर एक सत्य की लाइन पर, सत्य के मार्ग पर चलने का एक जीवन है, मसीही जीवन। कोई भी व्यक्ति यीशु के पद चिन्ह पर चल सकता है। डिग्री हासिल करने की जरूरत नहीं, इंग्लिश ही चाहिए उसकी जरूरत नहीं है, सुंदरी बनता नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, आप कोई भी हो, झोपड़ी वाले हो या बिल्डिंग वाले हो, आप पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो, आपके पास विश्वास है, इतना ही काफी आपकी डिग्री है। अगर परमेश्वर कहता कि जो जाता गोरा है उसी को मैं उठा दूंगा, तो अगर परमेश्वर कहता जिसकी ज्यादा हाइट है तो भुटके लोग कहां जाएंगे मेरे देश में? अरे आपकी शरण नहीं थी। अगर प्रभु कहेगा जो धीरूभाई अंबानी के जैसा प्रॉपर्टी जिसके पास है, परमेश्वर अगर बोलता उसी को उठा दूंगा, तो हम लोग कहां जाते? कितना सामर्थ्य और सत्य परमेश्वर, उसने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया।
बस वो विश्वास देता है। और नर नारी को जब बनाया और परमेश्वर ने कहा कि तू सारे बगीचे के फल खा लेकिन बीज के पेड़ का फल मत खाना, और उन्होंने वही किया। अगर मैं कुछ उदाहरण दूंगा तो बहुत लंबा समय जाएगा, मैं समय को बहुत कुछ मेरे पास आपको बताने के लिए, लेकिन समय मुझे परमिशन नहीं दे रहा। मैं थोड़े समय में, और मेरा पेट भी दर्द है, क्योंकि मैं तो ऊपर चढ़कर भी आया, इतना आ रहा था प्रार्थना के अंदर जाके मैं थोड़ा लेटा और फिर आगे खड़ा। सर्जरी के बाद 6 महीने संभालने के लिए बोला, अभी मेरा 3 महीना है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि उसकी दया मेरे ऊपर, उसकी करुणा का हाथ मेरे साथ है। हालेलुया। और लिखता है उसमें के अंदर में कि सारे पेड़ के फल खा सकते हैं लेकिन बीच वाले फल को मत खाओ। पढ़ना 3 अध्याय उसका 6 और 7, और एक जन पढ़ना 2 अध्याय 16-17। पहले 2 अध्याय 16-17 पढ़िए। बाइबल वाले कौन कौन यहाँ पर जरा खड़े हो जाए, बाइबल वाले खड़े हो जाए और तैयार रहिए पढ़ने की। बाइबल वाले आज खड़े रहेंगे, ओके? तो बाकी लोग बोलेगा अच्छा मैंने बाइबल नहीं लाया। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी जो मैंने बताया। हाँ, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना कटके खा सकता है। हाँ, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो एक पेड़ था जो भले और बुरे का ज्ञान करवाता था, उसका फल तू नहीं खा सकता। अगर तू खाएगा तो तेरी आंखें खुलेगी। आपको पता है आदम हवा परमेश्वर के साथ में ऐसे रहते थे मानो दोस्त के साथ, बगीचे में घूमते थे। एक ही संसार में ऐसा मनुष्य था, सबसे पहला मनुष्य जो परमेश्वर के साथ घूमता फिरता था, बैठता था, बातचीत करता था। और परमेश्वर ने मनुष्य को किस लिए बनाया? ताकि वो मनुष्य परमेश्वर से संगति में रहे, परमेश्वर के साथ रहे, उसका अटैचमेंट प्रभु के साथ रहे और बातचीत करता रहे। प्रार्थना क्या है? बातचीत है, वार्तालाप है। प्रेम प्रार्थना है, वार्तालाप है। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के साथ वार्तालाप करने के लिए कोई चाहिए, मनुष्य को बनाया। फिर परमेश्वर ने कहा मैं उसके साथ तो वार्तालाप करता हूं, मेरे साथ वो करता है, लेकिन जब मैं जाता हूं तो वो अकेला रहता है। इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए एक स्त्री भी बनाई। हर पुरुष को अपनी खुद की क्या चाहिए? पत्नी चाहिए, खुद की। और हर स्त्री को अपना खुद का, अगर ऐसा नहीं तो बाबा बहुत खतरनाक है। कमा में बरकत नहीं, जीवन में आशीष नहीं, रोग लगते रहेंगे, बीमारी आती रहेगी, क्योंकि परमेश्वर के दृष्टि में गलत हो रहा है। आगे, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, कभी न खाना। और 3-6-7 में पढ़िए क्या क्या हो। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का, किसने देखा? स्त्री ने। आज यहाँ पर ज्यादा संख्या किसकी है? हर जगह पर कौन है ज्यादा? ज्यादा होता भी है ना? सच बता रहा हूँ, आप मेरी बहन भी यहाँ पर है ना, मेरी पत्नी भी यहाँ पर है, आप भी मेरे बहन जैसी है, माँ जैसी आप भी है। लेकिन सच्चाई बताना जरूर, परमेश्वर के साथ संगति। आदम परमेश्वर बोलता था, परमेश्वर आदम से बात, पर आदम ने स्त्री की बात को मानी और क्या किया? पुरुष लोग ध्यान देने लगे। पुरुष लोगों का बड़ा रोल है, और महिला लोग भी ध्यान देना। आपको कई बार लगता कि नीचे बोलते कुछ कराए, असत करा तुम्ही नाही तर संध्याकाळी ठेचा देते खायला, चिकन नाही असं करा। तुमच्या पतीचा आहे का, वडिलांचा आहे का? तुम्हारे पति का सुनो, तुम्हारे बाप का सुनो, तुम्हारे बड़े भाई का सुनो, क्योंकि आप तो घर में है, वो 4 तुझे घूमकर आते हैं, उनको पता है, जरा उनकी सलाह लेना। वो तुम्हें आशीष देता है, भर भर कर देता है, वो आशीष देता है, हमें देता है, लेकिन हमारे लालच के कारण हम फंस जाते हैं। तो हमने देखा, उसने खाया, उसको भी दिया। हम तो मरेंगे सनम, तुम कभी डिलेगे डूब के मरेंगे, ऐसा हो गया। दोनों पाप में नहीं। आपको पता है आदम हवा जो परमेश्वर ने बनाया वे नंगे थे। क्या थे? नंगे थे। अपना बच्चा कैसा नंगा रहता है? वो नंगे थे। उनको पता ही नहीं था ये शरीर, ये देह है, ये क्या है, उनको पता ही नहीं था। पाप उनके जीवन में नहीं था। अभी छोटे बच्चों को बोलेंगे ना, इधर कपड़ा निकलेगा, उधर रेडी हो जाएगा, आप कहा
हाँ, वो निष्पाप है बच्चा। उसको आप 4 बार नंगा करो कुछ नहीं बोलेगा आपको, उसका कुछ मालूम ही नहीं वो चीज। पर आदम हवा को जब फल खाया उनको पता चला, पहले वो नंगे थे, पर जब फल खाया उनके अंदर में सही बुरा गलत का ज्ञान आया और उनको पता चला, ओ हम तो पाप आया। कभी कभी पपाया बोलते ना, पपाया पपाया खाने का, तो कभी ऐसा लगता पाप आया पपाया पपाया। तो उन्होंने खाया, पाप में गिर गए। उनको पता चला कि अब हम लोग अच्छे नहीं थे, हम ओरिजिनल नहीं थे, हम तो अभी तो हम प्रभु के किसी काम के नहीं है। और आदम हवा पत्ते को लिपट कर पेड़ के नीचे छुप गए। और जब परमेश्वर वहां पर आया उसको मिलने के लिए, हमेशा के लिए, तो परमेश्वर ने कहा आदम कहाँ है तू? आदम डरते कांपते हैं, प्रभु मैं उस पेड़ के पीछे छुपा हूं। क्यों छुपा है? क्योंकि परमेश्वर तूने जो बोला था वो फल खाना का नहीं है, वो मैंने खाया, मेरी पत्नी ने खाया और मैं डर रहा हूं, और मैं आपके सामने आने के लिए मुझे ताकत नहीं है। पाप करने वाला परमेश्वर के सामने आने के लिए डरता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु चाहता है आपके लक्ष्मण पाप से बाहर हो, पाप से आजाद हो। सिर पाप ही पाप है, चाहे एक ढक्कन मार लो, चाहे पूरी बोतल पी लो, जहर, एक बूंद पी लो, एक बूंद भी जहर है, पूरी बोतल भी सिर पाप होता है। और परमेश्वर पाप के साथ हमें कभी नहीं करता। पाप से निकाल देने के लिए बाइबल में लिखा है कि लोग उस जमाने के अंदर में मेमना लेके आते थे, बकरा लेके आते थे कि परमेश्वर अभी तो भी हमारे पाप की क्षमा कर। हम मुर्गा काटते हैं, हम बकरा काटते हैं, हम गाय को काटते हैं, आज भी लोग काट रहे हैं। सही बात है गलत बात? सही बता रहा हूँ ना, आज भी काटते हैं। आज भी यहाँ पर रहते मुंबई में, कमाते अच्छा माल पानी, और गाय में जाकर 5 बोकड़ा काटते हैं 5 बोकड़ा। क्या बाबाला, क्या बाबाला, क्या अजीला, क्या आईला, उससे संतुष्ट नहीं हो रहे। बकरे के लहू बहाने से पाप की क्षमा नहीं मिलती। अरे बकरा कितना है, तुम कितने हो? बाइबल में लिखा है बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं होती, लेकिन बकरे से लहू से, मेमने के लहू से, मुर्गे के लहू से हमारी पाप की क्षमा नहीं होती। वो कहा हम कहा, हम इंसान को जानता है। और ये बलिदान का सिलसिला चलता रहा। बाइबल में कई लोगों ने बलिदान किया, कई जगह पर ट्रैवल लाकर वापस आया। इसका मतलब होता है निवास तंबू, आंगन, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान की विधियां चलने लगी, और लोग अपने अपने गुनाह के लिए, अपने पाप के लिए, कोई बछड़ा लेके आता, कोई मुर्गा लेके आता, कोई भेड़ लेकर आता और बोलता वो परमेश्वर के दास के सामने कि मैंने ये पाप किया है और मेरी कुर्बानी है, मेरा ये बलिदान है, ताकि परमेश्वर शायद इसकी कुर्बानी से मुझे क्षमा करेगा। कुछ समय तक हुआ, लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि किसी भी मनुष्य के अंदर में, प्राणी के अंदर में पवित्र लहू ही नहीं है, सभी के अंदर में पाप का ही लहू है। आदम हमने क्या किया था? वो हमारे कौन है? कौन है हमारे? कौन है आदम हवा? हाँ, वो हमारे कौन है? आदम हवा हमारे कौन है? अरे हमारे बाबा का पूर्वज ही ना वो, उसमें पाप के तो हमारे अंदर भी आया ना। आई बापा पापी तो मुर्गा का है, पवित्र नहीं मिल रहा है। आदम हमारे पाप किया और चलते आया। अच्छा, बचपन से इंसान पाप किया, आप बोलेंगे कैसे? आपने कभी अपने बच्चों को पत्थर मारना सिखाया है? छोटे बच्चे गाली देना सिखाया है, मुक्का मारना सिखाया है, धक्का देना सिखाया, आपने चीज को सिखाया? फिर कैसे कर रहा है? कहां से कर रहा है? उसके खून में है, और हर एक के खून में पाप है। पाप है इसलिए आपका मेरा जीवन सीमित है, हमारा जीवन। क्या कोई है यहाँ पर अमर? ऐसा है कि अमर कभी नहीं मरने वाला? वो तो परमेश्वर है। और बलिदान करते गए और परमेश्वर ने देखा कि मेमने के लहू से पाप की क्षमा नहीं होती। आज भी लोग करते हैं, पाप की क्षमा नहीं होती। और जब तक पाप की क्षमा नहीं होती, उस व्यक्ति का जीवन नया नहीं बनता।
उसकी सोच नहीं बनती नहीं है, उसका कारोबार नया नहीं बनता है, उसको बरकतें नहीं मिलती है, क्योंकि उसका जीवन पाप का जीवन है। मनुष्य के जीवन में दो पेड़ उगते हैं, एक कर्म पाप और एक जन्म पाप। जन्म पाप वो है जो आदम हवा से हमें मिला, और कर्म पाप वो है जो अपने माँ बाप से, अपने सगे लोगों से हमें मिला, कि तूने ऐसा किया, उसने ऐसा किया तो ऐसा कर, उसने एक मारा तो दो मार, तू उसने तेरा नुकसान किया तू भी कर। ये कर्म पाप बढ़ते गए, और ये दोनों पेड़ मनुष्य के जीवन में आज भी बढ़ रहे हैं। उसको हटाने के लिए पाप को जड़ से हमने गाना गाया, हो सकता हो पाप को जड़ से उखाड़ दिया है ना, वो जड़ से उखाड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, क्योंकि संसार में कोई पवित्र लोग नहीं, और परमेश्वर मनुष्य बनकर आया, पवित्र आत्मा के साथ मरियम के पेट में पड़ा रहा। हालेलुया। मरियम साधारण नहीं है, हाँ इस बात को ध्यान में रखना। पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में कितने जवान लोग रहते थे उस समय के अंदर में, पर मरियम को क्यों चुना? क्योंकि वो प्योर थी, पवित्र थी, शी इज वर्जिन। हालेलुया। पर कुछ लोग बोलते हैं नहीं आम्ही मेहर नाही मानत, आम्ही मेहर नाही, अरे मानावा लागेल तिला, तिने पवित्र जीवन ठेवलंय, कारण येशू ख्रिस्ताला तिने जन्म दिलाय। हालेलुया। मरियम की कोख से थी, वो पवित्र थी, कुमारी थी, पवित्र थी, परमेश्वर की आज्ञा पर चलने वाली थी, उसके द्वारा उद्धार करता संसार में आया, उद्धार करता संसार में आया। पर मरियम भी एक मनुष्य थी, वो ईश्वर नहीं थी, वो देवता नहीं थी, एक मनुष्य थी। और परमेश्वर का जब मनुष्य बनकर संसार में आना था, तो परमेश्वर को कोई मनुष्य की तलाश थी, कोई स्त्री की तलाश थी, कोई जवान की तलाश थी, और परमेश्वर ने उस जवान के द्वारा जन्म दिया। यीशु का जन्म अद्भुत है। आप अगर मत्ती की किताब पहले से पढ़ेंगे, सारी वंशावली लिखी गई है, दाऊद का पुत्र ये, उसका पुत्र वो, फिर आदम का पुत्र ये, फिर अब्राहम का पुत्र ये, और फिर तुम्हारा थोमा का, एक सारी वंशावली है। पर जब यीशु का नाम आता है तो डायरेक्ट नाम क्या था बता? मरियम का पुत्र। बाप का नाम नहीं आता, बिकॉज ही इज द होली गॉड। वो पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्र आत्मा गर्भ में आया और पवित्र परमेश्वर का जन्म हुआ। और वह 100 तक का मनुष्य था और 100 तक का परमेश्वर था। जब नाव में सोया, 100 तक का मनुष्य सोया, जब नाव हिलने लगी, डुलने लगी, और जब उठा और कहा हे आंधी शांत हो, एक क्षण में सब कुछ शांत हो गया। वो परमेश्वर था। एक ही समय वो परमेश्वर भी है, एक ही समय वो मनुष्य भी है। 100 तक का परमेश्वर, 100 तक का मनुष्य। और लिखा आगे अगर पढ़ते कि बलिदान करते गए, एक वचन को पढ़ना कोई, उत्पत्ति उसका 49 अध्याय, उसका 10 पद कोई पढ़ना, उत्पत्ति 49:10। और इसके पहले जो हमने पढ़ा कि उनकी आंखें खुल गई, ऐसे लिखा आंखें खुल गई और देखने लगे, समझने लगे कि हम लोग पापी। जब तक इंसान पाप से बाहर नहीं आता है तब तक उसकी आंखें नहीं खुलती है। परमेश्वर से अलग करने के लिए एक ही चीज है, जो है पाप। पढ़िए उसको मिला। जब तक शिलोन आए तब तक न तो यहूदा से राजदंड टूटा था, न उसके वंश के व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। आज यीशु के अधीन सारी शक्तियां, सारी ताकत है। राजदंड होगा। अब पुराने नियम में पढ़ते थे, वहां पर न्याय था, दंड था, कानून कायदे थे। अगर आपने किसी का बुरा किया है, आपने अगर किसी की आंख फोड़ी है, तो उस समय ये कानून का, ये न्याय व्यवस्था थी, तो आपका भी आंख फोड़ा गया। आपने किसी का पैर तोड़ा है, तो कानून उस समय ये था कि इसका भी पैर तोड़ो। अगर आपने किसी का मर्डर खून किया है, तो उसको गाड़ने का नहीं है, वो मर्डर जिसका खून हुआ है, वो बॉडी इसके शरीर को बांधने की है। वो जहां जाएगा वो मरी बॉडी लेके जाएगा, सड़ा आंग लेके जाएगा। ये कानून कायदे के बारे में आपने कभी सुना है? ये थे बाइबल के पुराने नियम। आपने किसी उंगली काटी तो उसके बदले में आपको भी आपकी उंगली काट लिया करते थे। ये दंड था, ये न्याय थी, ये व्यवस्था था। सजा तो भुगतनी है। इस सारी सजा से, उस सारे दंड से मनुष्य को कौन आजाद करेगा?
आंख के बदले आंख, पैर के बदले पैर, हाथ के बदले हाथ, नाक के बदले नाक। ये सारी ये बदलाव को कौन बदलेगा? कौन मनुष्य के लिए, मानव के लिए बिचवाई होगा? मनुष्य के लिए कौन मध्यस्थी करेगा? इस संसार में कोई भी नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने सोचा, परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य बनकर जाऊंगा। हालेलुया, मैं मनुष्य बनूंगा। और मनुष्य बन गया, आपको मुझे चुना और मनुष्य बना।